गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या तात्पर्य है? व्यवस्था फेल हो गई तो किसी बच्चे के फेल होने का मतलब यह है कि वह व्यवस्था फेल हो गई, वह इंस्टीट्यूशन फेल हो गया, ना कि वह बालक। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र हैं, यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हो गई। मतलब वो इंस्टीट्यूशन फेल हो गया है, वो शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई, वो शिक्षा प्रणाली फेल हो गई है, ना कि वह बालक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बच्चा जब फेल होता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह बालक फेल हुआ है। मतलब उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई या तो ढंग से नहीं हो रही, या तो उसे नंबर सही से नहीं दिए गए, या तो उसकी कॉपियाँ सही चेक नहीं हुई हैं, या फिर रीज़न और भी कई हो सकते हैं। खैर, मैं उन सब पर ना जाकर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। शिक्षण से अधिगम पर बल देने का परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाता है, मतलब करके सीखना, वह सबसे प्रभावशाली होता है। जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट ही आप ले लीजिए, जब बच्चों को वह कराया जाता है, कॉकरोच पर हो गया, खैर अब ये सब तो बैन चल रहा है काफ़ी हद तक। जब ये कराया जाता था तो बच्चे करके सीखते थे, उनके सभी चीज़ों को, बॉडी पार्ट्स को समझते थे, जानते थे, उनके सिस्टम को समझते थे। उसी तरह से बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। किसी भी शिक्षण कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्र करके सीखता है तो अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे छात्रों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक योग्यताओं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा के व्यवहार में लाना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? सी, सत्य या असत्य। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना है कि वाक्य सत्य है या असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना होता है। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, चिंतन करें, तर्क करें तथा अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समायोजन करेगी ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके, ताकि वह जो भी क्रियाकलाप स्वयं करके सीखेगा। कोई भी प्रोजेक्ट या मॉडल उसे बनाने के लिए दिया जाता है तो वह स्वयं ही बनाता है, उसमें नई नई चीज़ों को ऐड करता है, उसमें अपने तर्क, अपनी बुद्धि को लगाता है और स्वयं क्रियाकलाप करके अपने ही अनुभव द्वारा सीखता है कि उसने उसमें क्या क्या नई चीज़ों को ऐड ऑन किया है और किस तरह से उस प्रोजेक्ट या मॉडल को बनाया है ताकि वह मॉडल या प्रोजेक्ट दूसरों से अलग लग सके, भीड़ से अलग दिख सके, और उसमें क्या क्या ऐसी नई विशेषताएं हैं जिससे वह उसका पर्पस, उसका उद्देश्य, और अगर वो किसी काम में उपयोग में लाने हेतु प्रोजेक्ट उसने बनाया है तो वह
किस क्रियाकलाप को कर सकता है और कैसे वह अन्य लोगों को लाभान्वित कर सकता है, इस विषय में भी विद्यार्थी विद्यालय में जाकर बता सकता है और उससे वाइवा के दौरान पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधारने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं, क्योंकि वे अपने छात्रों को बहुत अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीकों के बारे में ज्ञात हो उसे सही प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध करा देना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। उदाहरणतः शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है, शरीर के कुछ भागों का विकास मंद गति से होता है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। वे एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लें, उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर अपने विचार दें और उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर प्रस्तुत करें। और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक फल सब्जियों के लिए कुछ चित्रों का उपयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है ज्ञान के निर्माण का। ज्ञान के निर्माण को अच्छी तरह से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करना चाहिए। उसके चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उसके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वह नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में देखा जाता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद में लेती है तो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण होता है, तो बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसे वो टच या फीलिंग नहीं आती है, वो संवेग वो भाव उसके अंदर प्रादुर्भाव नहीं होता है उन भावों का, जैसा कि जब उसकी माँ उसे गोद में लेती है तब बच्चे को होता है। जब बच्चे को उसकी माँ गोद से अलग किया जाता है तो मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है। दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। क्या व्हाट इज रिटन हियर? ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।